बच्चा किसी और का, पत्नी किसी और की, और भुगतान पति करे। यानी कि मेंटेनेंस देने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ पति। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी महिला से शादी कर ली है जो उस पति के साथ ना रहकर किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, और उसी अन्य पुरुष ने उसके संतान उत्पन्न करी है। लेकिन जब संतान उत्पन्न हो गई है तो उसके बाद उसके खर्चे के लिए पत्नी ने मुकदमा उस पति के ऊपर डाला है जिस पति की संतान है ही नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात पूर्णतः सत्य है कि वो महिला जो है वो एडल्ट्री में है, और इस बात पर आरोप अपनी पत्नी पर उस पुरुष ने, उस पति ने लगाया, लेकिन कोर्ट ने उसकी बिल्कुल नहीं मानी। ऐसा ही मामला एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया है, और उस मामले में क्या तथ्य थे, क्या केस था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं ओपन हो जाती हैं तो सही नहीं लगता है किसी के बारे में गलत बोलना। बस इतना समझ सकते हैं कि आप कि हाँ, एक पत्नी जो कि एडल्ट्री में है और बच्चा जिस पुरुष के साथ में एडल्ट्री में है उसी व्यक्ति से वो बच्चा हो गया। उस पति ने जो है अपनी पत्नी पर आरोप लगाए कि मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में एडल्ट्री है, ये जो बच्चा है जिसके नाम पर ये मेंटेनेंस मेरे से मांग रही है, ये बच्चा मेरा नहीं है। इस बात के सबूत, इस बात का डीएनए टेस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में दी कि मेरी पत्नी का जो मेरे बच्चा है, जो बच्चा ये बता रही है मेरी पत्नी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। और जिस दौरान ये जो प्रेग्नेंट हुई है या ये बच्चे का जन्म हुआ है उस दौरान मेरे पास ये थी ही नहीं, ये किसी और के साथ में थी। और मैंने कई बार इस बात के लिए कहा इससे कि ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो नहीं मानी और वो अन्य पुरुष के साथ में मतलब संबंध में रही। उसी दौरान इसको प्रेग्नेंट हो गई और ये इसके उसके बाद जो है उसने डेट भी बताई है 2-3। इन डेट्स पर जो है उसको बच्चा हो गया। उसने बताया कि जो बच्चा हुआ है उस दौरान ना ही तो मेरा इससे संपर्क हुआ है और ना ही मेरा ये बच्चा है। उसने कई बार इस चीज को मना किया लेकिन लोअर कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी, और बिना देखे हुए कोर्ट ने जो है उसका मेंटेनेंस जो है वो बांध दिया। जैसे ही मेंटेनेंस बांधा तो वो डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ एप्लीकेशन दोनों तरीके से मेंटेनेंस बांधा जाता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 3,000 रुपए और डेट ऑफ ऑर्डर से 6,000 रुपए प्रति महीना पति जो है अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा। इस बात को जब उसने लोअर कोर्ट में कहा तो लोअर कोर्ट में तो उसने नहीं मानी गई, लेकिन व्यक्ति जो है वो हार नहीं मानी उसने, और इसी बात के लिए जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने पास कर दिया मेंटेनेंस देने का, इसी की जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की क्रिमिनल रिवीजन के लिए कि ये जो निचली अदालत के द्वारा जो मेंटेनेंस बांधा गया है वो सरासर गलत है। जिस बच्चे की पत्नी जो है मेंटेनेंस मांग रही है ये बच्चा मेरा है ही नहीं। मैंने डीएनए टेस्ट कराने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी, लेकिन मेरी खारिज कर दी और मेरा कोई सुनवाई नहीं करी और डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, जो कि बच्चे का इसका भरण पोषण बांधा गया है। ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने तथ्य देखा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को देखा। देखने के बाद गो थ्रू हुआ कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं ये अन्याय की श्रेणी में आता है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि आरोप कुछ ना कुछ तो होगा, निराधार तो नहीं है भाई कि बच्चा मना कर रहा है वो कि बच्चा मेरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो है सच्चाई इसमें। तो क्यों ना एक बार डीएनए टेस्ट करवा के इसको देख ही लिया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सब चीज़ों को देखा। देखने के बाद पता लगा कि वाकई की जो डेट्स बताई गई हैं कि इस दौरान ये बच्चा हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक कहते हैं कि मिसकंसेप्शन की जो उसके बताए हुए डेट्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हेरफेर लग रहा है कि हाँ वाकई ये बच्चा जो है इस दौरान जो है इसके संबंध जो है नहीं थे, और मुकदमेबाजी पहले से चल रही है और बच्चे इसमें हो रहे हैं। तो इसी चीज के चलते हुए कहीं ना कहीं डाउट आता है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इस मुकदमे को रिमांड बैक कर दिया और 3 हफ्ते में इस मुकदमे को डिसाइड करने के आदेश कर दिए कि 3 हफ्ते में ये मुकदमा जो मेंटेनेंस का है वो डिसाइड हो। और जो बात डीएनए टेस्ट की कही गई है, पहले डीएनए टेस्ट इसका करवाया जाए। मतलब जरूरी है कि ये जो महिला है वो एडल्ट्री में थी या नहीं थी, बच्चा है या नहीं है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं पति की बात पर सच्चाई लगी, तभी ऑनरेबल कोर्ट ने इसको देखा और देखने के बाद इसको जो मेंटेनेंस लोअर कोर्ट के द्वारा बांधा गया था 3,000 और 6,000 रुपए, उसको डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करते हुए इस केस को सीधे नीचे लोअर कोर्ट के लिए रिमांड बैक कर दिया। यानी कि स्पष्टली ये पता लग गया कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, अन्याय की श्रेणी में आता है। और अगर पति
पुरुष जो है वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी कहीं ना कहीं एडल्ट्री में है और वो उसके किसी अन्य पुरुष से संबंध है और वो बच्चा हुआ जो है वो मेरा नहीं है और मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं, तो इस पर कोर्ट भी संज्ञान ले और वाकई फटाफट इसको डिसाइड किया जाए और डिसाइड करके वापस किया जाए कि क्या इसमें फाइंडिंग आई है। तो वो सब चीजें ऐसा ही किसी के साथ भी हो सकता है। हालांकि आज के समय में कुछ आप नहीं कह सकते हैं, मैं सभी के नहीं, कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूं जिस वजह से ये सब चीजें बिगड़ रही हैं। कहीं ना कहीं उनका अफेयर होता है और अफेयर के दौरान जो वो कहीं ना कहीं बच्चा किसी और से पैदा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें जो बच्चा है बेचारा वो परेशान, वो हैरास हो जाता है कि भाई मैं किसका हूं किसका नहीं। अब ये बड़ा होगा बच्चा तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ है किसका नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। देखो, पति पत्नी का संबंध बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ही कच्चे धागे होते हैं, ये से एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं बन पाते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आप स्टेप लें, कदम लें। जिस व्यक्ति से आपने शादी कर ली है साथ उसी के रहें, जितना भी हो सकता है उसी का साथ रहने का प्रयास करें। अगर आप उसके अलावा कहीं और जाएंगे, कहीं कहीं किसी का पति किसी के साथ में और किसी का बच्चा, तो फिर देखिए हमारे जो हिंदू धर्म है, मैं कहता हूं वो कभी आपको नहीं अलाउ करेगा इस तरह की चीजें करना। और कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कब से कब धर्म का या फिर अपने नैतिक कर्तव्यों का कुछ तो लिहाज रखिए कि हाँ मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की इज्जत हूं, किसी का सम्मान हूं, उन सभी सम्मानों को बनाते हुए। अगर ऐसी भी कंडीशन आपके साथ में भी अगर आती है या फिर आपके सामने भी कोई ऐसा केस है कि जहां पर आपको लगता है कि मेरी वाइफ किसी और के साथ में एडल्ट्री में है, तो आप इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं, जजमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। अगर इसकी जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मैं इसी जो सामने नंबर दिया हुआ है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मैं आपको उस जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कोई लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। बस मैं कहना चाहूंगा आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।